पेड़ हम लोग कितनी तादाद में काटते जा रहे हैं, जबकि एक पेड़ मेरे हिसाब से 30-40 सालों के लिए 10 आदमी को ऑक्सीजन देता है। यानी एक पेड़ काटा तो 30 आदमी का खून कर दिया हमने। हर छोटी से छोटी चीज, अभी हम लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं, जो मोबाइल फोन है, यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, ये जो चश्मे हैं, आपको क्या लग रहा है इसमें से कुछ भी बिना हिंसा के आ रहा है क्या आपके हाथ में? हिंसा और पाप इतना ज्यादा है कि जितना सोचोगे उतना ज्यादा पागल होते जाओगे। बस वो छुप छुप के हो रहा है, हमें दिखाया नहीं जाता। मैंने कहा ना, आपकी आंखों के सामने इन पिल्लों को कोई लात मार दे तो आपको बुरा लगेगा। यहां लात ही नहीं मारी जा रही, यह कत्लेआम हो रहा है, लेकिन आपसे छुपा कर हो रहा है, आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहा। इसका मतलब जीने का इससे बेहतर तरीका मतलब कि बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए व्यक्तिगत चेतना से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए सामाजिक सरोकार चाहिए, और उसके लिए इस स्वार्थपरकता को छोड़ना पड़ेगा कि मुझे तो बस अपने निजी कल्याण और निजी मुक्ति से मतलब है। अध्यात्म जब तक निजी मुक्ति का साधन रहेगा, तब तक न निजी मुक्ति की संभावना है न सामूहिक की। मैंने कहा है कि जब तुम अपनी मदद करना चाहो तो अक्सर दूसरे की मदद अपनी मदद करने का सर्वोत्तम साधन होती है। निश्चित रूप से बेहोशी में किसी की मदद करोगे तो उसको और डुबोगे, लेकिन मदद न करना भी कोई रास्ता नहीं है। मदद करनी ही पड़ेगी। एक अंधेरे कमरे में 10 लोग कैद हैं, दिखाई किसी को कुछ नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी एक दूसरे की मदद तो करनी पड़ेगी ना। जब आपको एहसास होगा कि रोशनी बस ऊपर ऊपर है, नीचे कितना अंधेरा है, तब आपके भीतर बड़ा आक्रोश उठेगा। आपको दिखाई देगा आप कितने असहाय हैं, और फिर आप पूरा प्रयत्न कर पाएंगे उस अंधेरे को चीरने का। फिर आप कहेंगे कि किसी तरीके से तो कुछ हो, मैं छोटे तौर पर ही सही दूसरों को एक उदाहरण तो दिखाऊं कि दूसरे तरीके से भी जिया जा सकता है। हम इतने पतन में अचानक नहीं गिर गए, और हम जितना गिर गए हैं उससे हम अचानक ही बाहर भी नहीं आ पाएंगे। आदमी की और पृथ्वी की इतनी बुरी हालत होने में बड़ा लंबा समय लगा है, तो अब स्थितियों को ठीक करने में भी धैर्य चाहिए, लेकिन उस धैर्य के साथ साथ अधीरता भी चाहिए, आक्रोश भी चाहिए। धैर्य माने शांति, अधीरता माने आक्रोश, दोनों चाहिए। भीतर शांति हो और बाहर बड़ी ललक हो कि चीजें बदलनी चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ना चले। कोई चाहिए किसान जो कहे कि थोड़ा नुकसान झेलने को तैयार हूं, पर कुछ कोशिश तो मुझे करनी है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा नुकसान नहीं झेल रहा तो आंतरिक तल पर बहुत बड़ा नुकसान झेल रहा हूं। कोई तो चाहिए ना जो शुरुआत करे, कोई तो चाहिए जो कुछ प्रयोग करे, कोई नुस्खा खोजे, कोई चाहिए जो कहे कि आदमी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल विनाश के लिए तो खूब कर लिया, अब क्या सृजन निर्माण के लिए भी कर सकता है। आदमी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल
हर तरीके के जानवरों को, कीट पतंगों को मारने के लिए तो खूब कर लिया, हॉपर को मारने के लिए खूब कर लिया। क्या आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उसको बचाने के लिए भी कर सकता है? निश्चित रूप से करा जा सकता है। आदमी के पास बुद्धि बल है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो जिनको मारा है उनको बचाया भी जा सकता है। बस बुद्धि को सही दिशा देनी है, अपने संसाधनों को सही दिशा में लगाना है। लेकिन आचार्य जी ऐसे तो पैर पड़ते ही कोई ना कोई जानवर मरता है, ये तो एक तरीके का पेशा हो गया। देखिए तो ऐसे तो ये भी है कि आप सांस लेती हैं हाँ। तो भी भीतर हो सकता है कि उसकी वजह से कोई बैक्टीरिया वगैरह मर गया हो। वो तो आपके होने का हिस्सा है, वो आपका कृत्य नहीं है, वो आपकी हस्ती है। उसकी बात मत करिए। उसकी बात करके तो आप सब हत्यारों को बहाना दिए दे रही हैं हत्या करने का। हत्यारों को तो आपने बहाना दे दिया ना कि देखो भाई, चलते भी हैं तो क्या पता नीचे चींटी पाव के आ जाती हो, तो हत्या तो हो ही जाती है। तो हत्या तो हो ही रही है, तो चलो बकरा काटते हैं। भाई हत्या हत्या एक बराबर है। साधु संत भी चलते हैं तो कई बार उनके पांव के नीचे चींटी आ जाती है, हत्या तो हो ही जाती है। हत्या जब हो ही जाती है तो आओ भाई चलो बकरा काटें। हत्या हत्या एक बराबर है, ये तर्क मत दीजिए, बड़ा गड़बड़ तर्क है। भाई हम यहां खड़े भी हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारे खड़े होने मात्र से कोई नन्हा जीव मर गया हो। आप सो रहे होते हैं, आपके हाथ पर आके एक मच्छर बैठ गया है, आप करवट लेते हैं, आप सुबह उठते हैं, देखते हैं कि चादर पे जरा सा खून का निशान है। वो हत्या आपने करी नहीं है, वो आपकी हस्ती की मजबूरी है। देने वाले ने देह दी है ना, और देने वाले ने नींद दी है। आप क्या करते? मच्छर आया, मच्छर बैठ गया, आपने करवट ली, मच्छर मर गया, आपकी उसमें गलती नहीं, उसका नहीं पाप लगता। लेकिन जहां आप चुनाव करके हत्या कर रहे हैं, जहां पर हत्या रोकी जा सकती थी और आपने नहीं रोकी, उसका तो पाप लगेगा ना। उसका तो पाप लगेगा ना।